मुझे आज भी याद है वो ऑफिस की दोपहर थी। कांच के पार से किसी ने मुझे देखा लेकिन जैसे छुआ नहीं, महसूस किया। उसका नाम आरव था। बातों में कम, नजरों में ज्यादा गहराई थी। जब पहली बार उसने हल्के से हेलो कहा तो मुझे उसकी आवाज अपने बदन पर महसूस हुई, जैसे किसी ने मेरी गर्दन के पास कोई गर्म शब्द रख दिया हो। मैंने जवाब में सिर्फ मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर कुछ खुल गया था। शायद इच्छा का पहला दरवाजा। वो जब भी आता, मुझे देखता नहीं जैसे मुझे पड़ता था। मैंने कई बार उसके सामने ज्यादा मेकअप किया, बालों में कुछ नया किया, लेकिन वो सब नहीं देखा। उसने बस इतना कहा था एक दिन, तुम्हारी उंगलियां बहुत बोलती हैं। मैंने हथेलियां छिपा लीं। मैं जान गई थी, अब ये खेल सिर्फ बाहर का नहीं रहा, ये मेरे भीतर तक उतरने लगा है। उस दिन मैं थोड़ा थकी हुई थी, देर तक बैठी रही। आरव पास आया और बोला, चलो थोड़ी देर बस चुप बैठते हैं, एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। मैंने सिर हिलाया। वो मेरे ठीक सामने बैठ गया। दोनों के बीच बस एक टेबल और ढेर सारी धड़कनें। कुछ मिनट बाद उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। क्या मैंने जवाब नहीं दिया, बस हथेली आगे बढ़ा दी। उसके हाथ ने मेरी हथेली को जैसे माथे की तरह चूमा। कोई उत्तेजना नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक बहुत सच्चा स्पर्श। वो मेरे पास आया, एकदम करीब। हम खड़े थे और मैंने उसकी सांसें अपनी गर्दन के पास महसूस की। उसने पीछे से धीरे से मेरी कमर को छुआ। सिर्फ छुआ नहीं, वहां ठहर गया। मुझे वो पल याद है, मेरी पीठ में जैसे किसी ने धीमी आग रखती हो, जो जलती नहीं थी, सिर्फ पिघलाती थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी पीठ पर उंगलियों से एक गोल चक्र बनाया, धीरे, बहुत धीरे। मैंने उसकी बाहों में खुद को झुका दिया। कोई गाना नहीं चल रहा था, कोई मोमबत्ती नहीं थी, लेकिन उस कमरे में इतनी ऊर्जा थी कि हवा तक भारी हो गई थी। उसने मेरी गर्दन के नीचे की जगह को होंठों से छुआ, लेकिन जैसे वहां कोई वादा रख दिया हो। उसका हाथ मेरी छाती के पास रुका, ना छुआ, ना हटाया, बस वहां था, जैसे पूछ रहा हो, क्या यहां तक आ सकता हूं? और मेरी धड़कन कह रही थी, हाँ रुको, लेकिन जाओ मत। उस रात कोई बिस्तर नहीं था, कोई नग्नता नहीं थी। हम फर्श पर बैठे रहे, वो मेरी गोद में सिर रखे और मैं उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए। उसने कहा, तुम्हें पाने के लिए तुम्हें छूना जरूरी नहीं, तुम्हें महसूस करना काफी है। मैंने उसकी हथेलियां अपने होंठों से छुईं और खुद को उसके नाम कर दिया, मन से, तन से, आत्मा से। मैं वही थी, मेरी आंखें, मेरे होंठ, मेरी त्वचा, सब वही, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल गया था। अब मैं औरत थी, ना सिर्फ शरीर से, बल्कि अपनी इच्छा, अपनी आज़ादी और अपने एहसास से भी। उस रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ हो गया। उसने